हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये नारियल की बर्फ़ी मैं लेकर आई थी, पूरा डब्बा लाई थी। तो मैंने सोचा चलो बच्चों में बांट देते हैं। बच्चे मेरे पास आते हैं, कभी इनको मैं लॉलीपॉप दे देती हूँ सारे बच्चों में, कभी टॉफ़ियाँ मैं बांटती रहती हूँ। तभी सारे बच्चे शाम को ज़रूर आते हैं मेरे घर पूछने के लिए कि आज क्या खिलाओगे। तो यहाँ पे विहान पार्क में लेकर आई और विहान को ये एक बनाना मैंने खिलाया, क्योंकि पार्क में खेलता रहेगा फिर केला खा लेगा। और अभी मेरा थोड़ा सा मूड ऐसा ही हो रखा था, बस भगवान जी मंदिर में जाने का इच्छा हो रही थी मेरी। तो मैं विहान को ले आई। और यहाँ मैं बता देती हूँ, मैं प्लानिंग के साथ नहीं गई थी। एक होता है ना बंदा सोच के जाए कि अभी मंदिर जाएंगे तो चुन्नी वगैरह लेकर जाते हैं। बाकी मैं सुबह नहा ली थी, तो नहाई हुई थी तो मैं थी, विहान भी नहाया हुआ था। तो मंदिर आ गए थे, बट हाँ मैंने सिर पे दुपट्टा नहीं ले रखा था, क्योंकि बस भगवान जी के दर्शन करने की इच्छा थी। और एकदम से ही मैं आ गई पार्क, घर से नहीं चली मैं। अगर घर से चलती तो दुपट्टा लेकर चलती। तो यहाँ पर विहान को देखो प्रसाद दिया, और विहान खुद से प्रसाद उठाने लग गया। तो पंडित जी बोलते कि ये दुकान नहीं है, मतलब दुकान से यहाँ पे ना प्रसाद ऐसे हाथ करके लेना पड़ता है। तो विहान ने फिर लिया और अच्छा लगा, थोड़ा सा मन को शांति मिली। मिश्री का प्रसाद मिला था यहाँ पर। पहले यहाँ दूसरे पंडित जी बैठते थे, याद उनका मैंने आपको बताया भी था। अब दूसरे बदल गए हैं, अब तो चेंज हो गए हैं, कोई दूसरे पंडित जी हैं जो यहाँ पर बैठते हैं। तो फिर मैं अब मंदिर में भी आती जाती रहती हूँ यहाँ पर भी। अब मेरा कभी ना कभी हो ही जाता है आना जाना। और सोसाइटी का मंदिर है ये, घर सोसाइटी का जो एंट्रेंस गेट है ये देखो, हमारी सोसाइटी का ये, तो उसके ही साइड में लगता है मंदिर। तो यहाँ पे देखो विहान को प्यास लगती है तो पानी की बोतल साथ में लेकर घूमती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और थोड़ा सा शाम को मैं थोड़ा सा वॉक करने लग गई हूँ, जब से बाइक ली है ना बिल्कुल पैदल चलना बंद हो गया था। और ये देखो, ये परी की मम्मी को देख कर आई थी मैं, और ये समोसा परी खाने लग रही थी, उसी ने छोड़ा था। मैं कहा वो बाद में खा लेगी, क्योंकि इतनी सारी कचौरी रखी थी ना, तो मैंने कहा मेरे से अकेली से खाई नहीं जाएगी। तो बाकी मैंने रख ली, आधी कचौरी मैंने अपने पास रख ली, वो मैं अपना जैसे रोज़ एक आधी खा ली, ऐसे फ्रिज में रख दी मैंने। और ये विहान के जो खिलौने थे जो श्रुति दीदी लेकर आए थे विहान के, तो अभी विहान फ़िलहाल इन्हीं के साथ खेलता है। और ये ढोकला था, जो कि इस तरीके के 2 पैकेट थे। एक पैकेट तो हमने सबने मिलके खाया था, दूसरा पैकेट ऐसे का ऐसा रखा हुआ था, खोला भी नहीं था। तो मैंने अगले दिन नेक्स्ट डे खोल के फिर वो नाश्ते में फिर मैंने भी ढोकला ही खाया। और ये देखो विहान निशाना लगा रहा है, बड़ा पसंद आया इनको। विहान को तो देखो, छोटे बच्चों को तो ऐसे ही छोटे छोटे खिलौने अच्छे लगते हैं बच्चों वाले। और बड़ा इन्जॉय किया, बहुत खुश है और बहुत याद करता है सबको। तो यहाँ पर ये देखो, ये ढोकले का पैकेट डब्बा था जो लेकर आए थे। और ये वाला जो ढोकला है ये मैंने अच्छे से पूरा दिन मैंने ये ढोकला फिनिश किया, ख़त्म किया। जैसे 4 पीस सुबह खा लिए, 4 दोपहर को खा लिए, इस तरीके से पूरा मैंने अगले दिन निपटा दिया। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ दुकान पे, क्योंकि दूध वाले भैया आ रहे होंगे, लेकिन मेरे को पता नहीं चलता, क्योंकि मैं ना, मेरे साथ हमेशा से यही होता है, मैं आधे टाइम दूध ले पाती हूँ, आधे टाइम मैं दूध नहीं ले पाती हूँ। क्योंकि भैया जिस टाइम आते हैं तो कई बार मैं उस टाइम बाज़ार में होती हूँ या बाहर होती हूँ, तो वो घर के अंदर नहीं आते, वो वापस चले जाते हैं फिर। तो 2 दिन से मैं दूध ले ही नहीं पा रही हूँ। एक दिन तो मैंने लिया था किलो दूध, उसके बाद फिर मैं पैकेट ही ख़रीदने लग रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फुल क्रीम वाला लेती हूँ मैं दूध, चाहे आई थिंक 34 रुपये का पैकेट आता है, एक पैकेट आएगा। और विहान को मैं डेली, मेरा एक पैकेट का दूध तो मैं विहान को पिला ही देती हूँ। अभी शुरू किया है, देखो मैंने ये सोचा है, देखो ये एक पैकेट में पता नहीं कितना होता है दूध, मुझे नहीं पता, ये 34 रुपये का आता है, पर इसमें 2 गिलास दूध निकल जाता है। तो सुबह शाम 2 टाइम का विहान का चल जाता है। तो साथ में ये देखो, 2 मैंने छाछ प्लेन लस्सी थी ये लक्ष्य की, ये मैंने पैकेट ले लिए थे। नमक वाली लस्सी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, उसमें बहुत नमक नमक सा होता है, तो मुझे प्लेन ही अच्छी लगती है, तो मैंने वैसे ही ले ली। वैसे हमारे लस्सी वाले भैया आते भी हैं लस्सी देने, हर रोज़ आते हैं, सालों से आ रहे हैं। तो वो लस्सी मतलब जो देते हैं ना, वो कभी कभी मैं लेती हूँ, बहुत मतलब कभी कभी, बहुत ही कम लेती हूँ मैं, पर उनकी लस्सी बहुत मिल जाती है। अब ये देखो 20 रुपये के 2 पैकेट छोटे छोटे मिले, वो 20 रुपये की अच्छी खासी लस्सी दे देते हैं। ये विहान का मैंने बॉर्नवीटे का दूध तैयार करके परी की मम्मी के पास लेके जा रही हूँ। और कल कमेंट्स आ रहे थे जिसमें किरण डांस कर रही थी परी और विहान के साथ, कि ये परी की मम्मी लग रही है। तो देखो वो परी की मम्मी नहीं है, परी की मम्मी तो ये ऊपर वाले घर में रहती है। हमारे जो घर है ना ये नीचे वाले, उनसे सबसे ऊपर ये वाले मतलब ऊपर के घरों में रहती हैं। और किरण जो है वो हमारे घर के सामने रहती हैं। तो वो किरण थी। और
कि और जो मतलब वो बच्चे तो देखो हमारे आपस में ऐसे ही रहते हैं, कभी किसी घर में ऐसे ही एक दूसरे के घरों में चले जाते हैं, खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं शाम का टाइम था, कल शाम का टाइम था, और ये देखो मैंने राजमा खरीदी थी। 40 रुपए की राजमा थी, ये हाफ़ प्लेट थी। 70 रुपए की फुल प्लेट थी, और हाफ़ प्लेट भी काफ़ी ज़्यादा दे दी इन्होंने। तो मैं तो कड़ी मैंने घर पे चावल बनाए थे, नमकीन चावल। तो मेरे को साथ में था कि विहान के लिए तो दही ले लूँगी, दही के साथ खा लेगा। मैं अपने लिए मेरे को था कड़ी चावल लूँ, लेकिन इनकी राजमा ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने फिर राजमा चावल, मैंने कहा चलो राजमा चावल खाएंगे। तो ये सही रहता है। देखो चावल ना बाहर महंगे मिलते हैं, थोड़े से भी मिलते हैं, तो चावल तो 2 मिनट लगते हैं, फटाफट पानी में चढ़ाए तैयार हो जाते हैं। तो चावल मैं घर पे बना लेती हूँ कभी, और साथ में अगर मेरे को कुछ जैसे दाल वगैरह राजमा चाहिए हो तो कभी कभी मैं बाहर से ख़रीद लेती हूँ, कभी कभी मन करता है खाने का। तो कल शाम को मैं बहुत थकी हुई थी, क्योंकि सुबह से लगी हुई थी, घर के कामों में, सफाइयों में लगी हुई थी। तो ये देखो, ये मैंने विहान की और परी की प्लेट तैयार कर दी थी। परी थोड़ा इसमें से भी उसने छोड़ दिया था, मुझे पता है वो 2 चम्मच खा के छोड़ देगी, क्योंकि घर पे खा के आई थी वो। तो बट मैंने फिर इसीलिए प्लेट में ना, मतलब बाद में फिर मुझे फेंकने पड़ते हैं, इसीलिए परी के मैंने प्लेट में कम डाले चावल, लेकिन इसमें से भी इसने छोड़ दिए। तो मैंने कोशिश तो कर रही थी। देखो परी अपने आप खाना खा लेती है, बट विहान नहीं खा पाता अभी भी। उसको मेरी आदत, क्योंकि मैंने आदत डाल रखी है अपने हाथ से खिलाने की, तो वही इसकी बनी हुई है आदत। मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने हाथ से भी ये खाना खाना सीख जाए, क्योंकि अब ये 4 साल का हो जाएगा विहान, बट फिर भी अभी टाइम लगेगा। तो ये मेरा रात का डिनर था जो मैंने किया। राजमा चावल बहुत पसंद आए, बढ़िया था। फिर मैं बच्चों के लिए मिठाई ली, मैंने कहा मैं सब बच्चों को दे देती हूँ। ये वो श्रुति दीदी दे के गए थे ना, वो मिठाई है, मैंने एक दिन तो खाई थी, 3-4 पीस खाए थे मिठाई के। उसके बाद फिर मैंने अब बच्चों के लिए रख दी मिठाइयाँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा मीठा कम खाऊंगी, क्योंकि मेरा वज़न बढ़ चुका है। लेकिन ये ना पता है, उस दिन बाहर रखा हुआ था डब्बा, तो इतनी अच्छी लग रही थी मिठाई, ये फ्रिज में रखने से पूरी जम सी गई है, ठंडी ठंडी सी हो गई। इसको ना जब खानी हो मिठाई, 2 घंटे पहले बाहर निकाल दूंगी डब्बा, उसके बाद बच्चों में दिया करूँगी, तब बच्चों को पसंद आएगी। तो मुझे बहुत शौक है छोटे बच्चों में इस तरीके से कुछ ना कुछ खाने पीने का, देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन थे, ये भी श्रुति दीदी और देकर गए थे, तो यहाँ मैंने एक एक दोनों को दिया। परी ने तो अपना खा लिया, विहान ने नहीं खाया। विहान बोलता मुझे बिस्कुट खाना है। और ये आज का दिन था। आज देखो मैंने सुबह फिर से नमकीन चावल बना लिए थे घी नमक के, साथ में कल की राजमा आधी रखी हुई थी, और एक कचौरी मैंने ले ली, फ्रिज में रखी थी। मैंने कहा चलो मैं अपना डिनर करती हूँ। विहान के लिए मैंने दूध बना दिया है। अभी बस विहान के सो के उठने का इंतज़ार कर रही हूँ। ये देखिए आप कि विहान सो के उठेगा। और मेरी जो वीडियोस है ना, कमेंट्स टर्न ऑफ हो रहे हैं अभी कुछ वीडियोस के, तो वो इसलिए होते हैं, लाइट भी देखो अभी अंधेरा सा है कमरे में, क्योंकि बच्चे की, मेरे विहान की जिस वीडियो में भी आवाज़ आ जाती है ना, उस वीडियो के ऑटोमेटिकली जो है ना यूट्यूब कमेंट सेक्शन बंद कर देता है। तो मैं नहीं बंद करती हूँ, फिर मैं ऑन भी करूँ तब भी कोई वो नहीं होता। और ये देखिए जी, ये जो सामने आपको जो दीवार दिख रही है ना, ये पूरी दीवार, इसका मैं पूछ के आई हूँ, फ्लैक्स वॉलपेपर होते हैं, वो लग जाएगी यहाँ पे 1200 रुपये में। तो यहाँ पे एक शीट लग जाएगी इस तरीके से। अभी मेरा भी ब्योत नहीं है। आप लोग कमेंट करते हो ना मेरी इस दीवार के लिए बार बार कि इतनी खराब दीवार हो गई है, तो देखिए मैंने इस दीवार पे ना सीलन आती ही आती है, चाहे मैं कुछ कर लूँ, पता नहीं क्या हुआ है। एक बार जब मैंने आरओ लगवाया था ना, उसके बाद से सीलन आने लग गई। पहले कई महीने इस घर में इतनी सी भी सीलन नहीं थी इस दीवार पे, 2-3 महीने, या तो कोई पाइप टूटा है या क्या है भगवान जाने। चेक भी करवा लिया, दिखा भी लिया, वो बोलते नहीं कोई पाइप नहीं टूटा है, पर पता नहीं क्यों आरओ और एसी, जब से ये 2 चीजें लगी है ना इस दीवार पे, आगे की तरफ आरओ लग गया है, पीछे की तरफ ये एसी, तो थोड़ा बहुत पानी एसी का भी आगे की तरफ गिरता है। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैंने बताया भी था पहले भैया और को। तो जिसकी वजह से ना अब क्या होता है ना कि ये दीवार पूरी खराब हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस दीवार पे पूरा एक वॉलपेपर लगवाऊंगी। लेकिन अभी मेरे लिए 1200 रुपये निकालना भी अभी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि इस महीने सैलरी आएगी तब भी अभी देखूंगी, फिर मैं सोचूंगी थोड़ा थोड़ा काम करवाऊंगी घर में। और तो कुछ भी काम करवाने की जरूरत नहीं है, पूरा घर ठीक है। और देखिए कल मेरी बात हुई ना, तो मतलब उन्होंने भी यही बोला, मतलब कि ये वाला घर आपका ज्यादा अच्छा, मतलब हर कोई यही बोलता है मेरे को कि ये वाला घर आपका उस वाले घर से ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो थीम है ना टाइल वाइल का, वो ज्यादा अच्छा लगता है। और ये चीज सब तारीफ कर रहे हैं इस चीज की, कि जैसे जो बेड है ना, जैसे इसमें बीच में यहाँ गैप आ रहा है, देखो 2 बेड है, दोनों को इधर इधर करके लगा रखा है, तो झाड़ू सही निकल जाता है। देखो इसमें से नीचे से झाड़ू अच्छे से निकलता है दोनों साइड। तो ये तो वैसे तो विहान का बेड था, और ये देखो यहाँ पे अभी तो खाना पीना सामान रखा, रात को खेल रहे थे बच्चे, तो उठा के मैंने इधर रख दिया। तो मैं अभी क्या करती हूँ, क्योंकि विहान के साथ यहाँ रहती हूँ ना, अकेले रहती हूँ विहान के साथ, तो
यहाँ इस वाले बेड पे तो जैसे जो भी सामान विहान खेलता है ना खिलौने के, सारा सामान इधर वाले बेड पे उठा के रख देती हूँ। तो आज भी लगूंगी, और करा था कल भी, सफाइयों में लगी हुई थी, काम रात को भी करा मैंने, अब भी करूंगी। पूरा घर अच्छे से मुझे धीरे धीरे करके सेट करना है, क्योंकि मेरा एम है कि देखो विहान के जन्मदिन से पहले पहले ना मैं दोनों घर बहुत ही अच्छे से सेट कर दूं। और विहान के जन्मदिन पे इनवाइट करने की बात तो है, तो देखो ऐसा मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मैंने कभी किसी को मना तो किया नहीं यूट्यूब से, या मतलब आप लोगों के लिए कि हाँ आप मेरे बच्चे के जन्मदिन पर ना आओ, या आप लोग वैसे कभी मिलने के लिए मत आओ। हाँ एक टाइम पे किया था मना, जब कोरोना चल रहा था उस टाइम, क्योंकि बीमारी ऐसी थी तब मैंने मना किया था कि मैं बाहर के लोगों से नहीं मिलूंगी। अदरवाइज ना तो मैंने कभी मना किया कि मुझे मिलने से या ऐसे कोई प्रॉब्लम है, कब कुछ नहीं है। बट हाँ ये चीज मैं बोलती हूँ कि मैं कोई ऐसा ना इस टाइम विहान के जन्मदिन पे कोई बहुत बड़ा जैसे होता नहीं कि सबको बुला के यार सेलिब्रेशन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा एक तो बजट भी नहीं है इतना ज्यादा इस टाइम कि प्रॉपर होता नहीं है कि प्रॉपर मतलब अच्छे तरीके से वैसे। तो बट जितना भी होगा छोटा सा, जैसे घर में केक काट लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा घर में कुछ खाना पीना बना लिया, या घर से बाहर से कुछ थोड़ा बहुत ले आए, तो इस तरीके से घर पे ही जो एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है वो हम कर लेंगे। तो यही है, बाकी आप लोग विशेष देते हो वही मेरे बच्चे के लिए बहुत है। अब तो बेहोती 15 ही दिन रह गए ना, 3 जुलाई को विहान का जन्मदिन है, देखते ही देखते मेरा बच्चा 45 दिन से 4 साल का हो जाएगा। तो बस ऐसे ही, मतलब कल रात को तो मैं बहुत डर गई, मेरे को अजीब से डरावने डरावने सपने आ रहे थे, और मतलब ऐसा लगा जैसे हमारे घरों में ना, हमारी कॉलोनी में वो घुस गए हो, जैसे होते हैं ना बंदे, पुलिस उनको पकड़ रही है। तो प्रॉपर नाम नहीं ले सकती लेकिन, क्योंकि फिर वही है ना वीडियो में दिक्कत आ जाती है इस तरीके के नाम चीज़ें बोलने से। तो मतलब मैं डर रही हूँ, मेरा बच्चा कहाँ गया, मैं अकेली हूँ, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, किसके पास चला गया, डर लग रहा था, इस तरीके के सपने आ रहे। फिर सुबह सुबह इसको मैंने हग किया, गले लगाया, तब जाके मेरी जान में जान आई है। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।